हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो हमारे को जो स्टेटमेंट दी हुई है हमें वो बतानी है सही है या फिर गलत। अगर सही है तो इट इज कंसिडर्ड एज ट्रू और अगर गलत तो इट इज कंसिडर्ड एज फॉल्स। तो अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, इट स्टेट्स फ्रांसिस बचनन toured Mysore in 1801। सो बेसिकली जो फ्रांसिस बचनन थे उन्होंने टूर किया था मैसूर को इन 1801। तो अगर हम बात करें फ्रांसिस बचमन की, he toured through Mysore in 1800। So the statement will be false because जो मैसूर बचनन थे, he toured through Mysore in 1800 and not in 1801 और 1801। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट होगा वो हो जाएगा false। So our statement will become false. Sorry, this statement is true, but our answer will be false. आंसर हमारा हो जाएगा false क्योंकि हमारे को 1801 दे रखा है जबकि उन्होंने टूर किया था 1800 में। अब ये टूर कब था? जब टीपू सुल्तान की डेथ के 1 साल बाद इन्होंने ये टूर किया था और उन्होंने हमारे को एक टेक्निक बताई थी बाय विच वुड स्टील वाज प्रोड्यूस्ड इन मेनी हंड्रेड्स ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेसेस। तो बेसिकली वुड स्टील क्या था, पहले हमें ये पता होना चाहिए। वो स्टील बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाई कार्बन स्टील था जिसकी वजह से क्या हम कह सकते हैं, जो टीपू सुल्तान की जो तलवार थी उसमें यूज हुआ था। बेसिकली वो तलवार ऐसी थी कि वो सामने वाले का जो आर्मर था वो भी चीर सकती थी। वो इतनी शार्प और स्ट्रॉन्ग तलवार थी क्योंकि वो बनी थी वुड स्टील से। इट वॉज मेड अप ऑफ वुड स्टील। तो जो फ्रांसिस बचनन थे उन्होंने बहुत ज्यादा उन्होंने आइडिया दिया था या फिर उन्होंने टेक्निक बताई थी कि हम कैसे वुड स्टील को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और बेसिकली स्मेल्टिंग फर्नेसेस में, अब स्मेल्टिंग फर्नेसेस क्या होता है? स्मेल्टिंग का मतलब होता है जब हम हम जब आयरन को निकालते हैं रॉक्स में से, दैट इज नोन एज स्मेल्टिंग। सो स्मेल्टिंग फर्नेसेस को मैसूर में सेटअप किया था और उससे प्रोड्यूस होते थे हमारी वुड स्टील। सो इन दीज फर्नेसेस जो हमारा आयरन होता था उसको मिक्स किया जाता था चारकोल के साथ और स्मॉल क्ले पॉट्स में रख दिया जाता था। सो उससे क्या होता था, थ्रू एन इंट्रिकेट control of temperatures, these smelters produce steel ingots that were used for sword making, not just in India but in West and Central Asia too। तो मतलब जो भी ये स्टील बनती थी वो स्वॉर्ड के लिए यूज होती थी, फॉर स्वॉर्ड मेकिंग, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, हमने आज डिस्कस किया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बेसिकली स्टील हम कह सकते हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टील थी। जो जो तलवार जैसे जो स्वॉर्ड टीपू सुल्तान की थी वो वुड स्टील से ही बनी हुई थी। सो ना सिर्फ इसे इंडिया में ही नहीं, वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी यूज किया जाता था। तो दिस इज a bit of a background for फ्रांसिस बंचन ने क्यों टूर किया था मैसूर को और उन्होंने क्या टेक्निक दी। पर आंसर तो इस क्वेश्चन का फॉल्स हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।